इस बात में कोई शक नहीं कि माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन एक हाउसवाइफ़ के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है, क्योंकि सहरी से लेकर अफ्तारी की तैयारी, घर संभालना, बच्चे देखना, हर चीज़ को मैनेज करना हम औरतों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो भी रोज़े के साथ, क्योंकि सहर व अफ्तार के साथ हमें अपनी इबादत का भी ख़्याल रखना होता है। तो बस आज आप सबके साथ अपनी सहरी से लेकर अफ्तारी तक की रूटीन शेयर करूंगी और गलती हो जाने पर उसको कैसे यूज़फुल बनाना चाहिए आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात से, चांद रात से। सहरी के लिए मुझे बनाना था स्टू, तो उसके लिए मैंने जल्दी से बीफ वगैरह रेडी कर लिया था, मतलब चढ़ा दिया था। क्योंकि फिर आपको पता ही है कराची और यहाँ पर तो गैस का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी चली जाती है। तो स्टू बना लिया था। स्टू के अंदर मैंने प्याज को अच्छी तरीके से भून के और उसके अंदर अदरक लहसुन प्याज को भून के उसमें तमाम गरम मसाले डाल दिए थे। फिर गोश्त डाल के भूना, अदरक लहसुन डाला और पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक और बेर वाली गोल वाली मिर्चें होती हैं वो डाल के पानी डाल के छोड़ दिया था। और उसके बाद वाली क्लिप में रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो फिर अब सुबह गई थी 3:30 बजे, क्योंकि तहज्जुद भी पढ़नी थी साथ। और जब हमें मौका मिला ही है, अल्लाह पाक ने बाबरकत महीने में हमें मौका दिया है, तो वैसे तो नॉर्मल डेज में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा ही नहीं जाता है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और उठते तो हैं ही हम लोग सहरी बनाने के लिए, तो थोड़ा जल्दी उठ जाएँ ताकि तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर ली जाए और साथ ही जो भी तस्बीहात हमें पढ़नी है वो भी पढ़ लें और दुआ मांगें। दुआ में सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और जितना हम दुआ को दिल से मांगेंगे उतनी ही जल्दी हमारी दुआ कबूल होती है। उसके बाद फिर उठ गई थी। सबसे पहले मेरी आदत है उठने के बाद मैं चाय रख देती हूँ, और चाय रखने के बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सहरी बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड सहरी हो या नॉर्मल रूटीन, वो जो बल वाली रोटी होती है, मतलब पूरा सेम पराठे की तरह ही होता है, बस ऊपर से घी लगा के सेकते नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड वो खाते हैं, उनके लिए रोटी बनाई थी और अपने लिए पराठा। अच्छा, मैं नॉर्मल डेज में पराठे नहीं खाती हूँ, लेकिन सहरी में रमज़ान में सिर्फ मैं पराठा ही यूज़ करती हूँ। ज़ाहिर है आपको पता है वो पूरा दिन गुजारना होता है। तो अब यहाँ पर हस्बैंड के लिए बल वाली रोटी बना रही थी, और वहाँ पर साथ मैंने सालन भी गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं इसी तरीके से अपनी काम को मैनेज करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल तो जो चूल्हे होते हैं उसमें 3 तरह के चूल्हे मिल रहे होते हैं, तो नॉर्मली मैं तीनों का ही यूज़ करती हूँ। जब ज़्यादा जल्दी हो रही होती है तो एक पे चाय रख ली और बाकी फिर सालन और पराठे वगैरह बना लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक बात और करनी थी। आपको नमाज़ का बताने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों मतलब खुदा न खास्ता दिखावा कर रही हूँ या कुछ भी। बताने का, शेयर करने का मकसद ये है कि अच्छा है हम अपनी इबादत में जितना टाइम दें उतना ही अच्छा है, क्योंकि वैसे ही रमज़ान की रूटीन थोड़ी सी ज़्यादा टफ हो जाती है। तो जिस तरह हम अपने काम मैनेज करना चाहें कर सकते हैं, तो बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा टाइम अगर हम मैनेज करेंगे तो इबादत भी मैनेज होगी और इफ्तार और सहरी भी। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ अरवा फातिमा भी उठ गई थी। मुझे इनके साथ साथ मुसलसल बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बीच में मतलब ये मुझसे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। तो ये कोई ना कोई चीज़ पूछ रही होती हैं, मम्मा ये, मम्मा ये। तो मैं अपनी मतलब अरवा का टाइम इस तरीके से मैनेज करती हूँ अपने साथ कि इनकी जो भी सवालात होते हैं ना, वो मैं अपने काम करते हुए इनको जवाब दे रही होती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है इनको समझाना सिखाना। और घर की बहुत सारी चीज़ों में ये मुझसे पूछ रही होती है, मम्मा ये कैसे, मम्मा ये कैसे। तो मुझे स्पेशली बैठ के इन्हें समझाना सिखाना नहीं पड़ता, काम भी साथ हो रहे होते हैं और इनको हर चीज़ प्रॉपर पता भी चल रही होती है। बस यहाँ पर बातों के साथ साथ पराठे भी बन गए थे, और अब मैंने बनानी थी लस्सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सहरी होती ही नहीं लस्सी के बगैर। मतलब इन्हें शुरू से आदत है, मेरे ससुराल से ही ये आदत है। तो फिर मैंने फ़ौरन से लस्सी भी बना ली थी, क्योंकि टाइम बस होने ही वाला था। लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र था, मैं 4:30 बजे सहरी अपनी बना के तमाम चीज़ें फ्री हो गई थी।
बस ये थी सहरी। उसके बाद फिर मैं इफ्तार की तैयारी के लिए आ गई थी। सबसे पहले उठी थी, उठते के साथ ही मैंने छोले बॉयल होने रख दिए थे और सफ़ेद वाले चने जो होते हैं उसके बाद फिर अपने घर के जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम थे वो निपटा लिए थे, क्योंकि बर्तन वगैरह तो सहरी में ही धो के सो गई थी। तो बस बेडशीट वगैरह सही कर ली थी। उसके बाद उतनी देर में छोले भी बॉयल हो गए थे और फिर अज़ान का टाइम हो गया था। फिर नमाज़ पढ़ के मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी और आते ही मैंने सबसे पहले बेसन घोल लिया था। और मैं ना बेसन घोलने के लिए ये विस्कर का इस्तेमाल करती हूँ, हैंड विस्कर का। ये बहुत अच्छा ना आपका बेसन फ्लफ़ी कर देता है और हाथ से ना स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस इससे अच्छी तरीके से मैंने बेसन को फेंट लिया था और फिर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर छोले जो थे उसकी मैंने उसको बाउल में निकाल लिया था और फिर चिकन ना वो बॉयल करने के लिए रख दी थी। और यहाँ साथ साथ मैंने चाट भी बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, मैं ना अमरूद का ये जो अंदर से ना बीज होते हैं इसको ना निकाल देती हूँ, ताकि ये खाते वक्त ना मुंह में ना आए। फिर वो उसके बीज फिर आपको पता है दांत वगैरह में फंसते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, तो ये मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद चाट बना के फ्रिज में रख दी थी। मैंने चीनी नहीं डाली थी, मैं बिल्कुल लास्ट में चीनी डालती हूँ। फिर मैंने शरबत के लिए चीनी घोल ली थी और तरबूज भी काट लिए थे। मेरे हस्बैंड लास्ट में तरबूज खाते हैं इफ्तारी में, सॉरी। फिर उसके बाद चिकन जो है वो मैंने ये चॉपर से ना अच्छी तरीके से श्रेड कर ली थी। फिर चिकन ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डो बनाई। उसमें मैंने मैदा ले लिया था 1 कप और 1 टीस्पून नमक ले लिया था, 1 टीस्पून भर के चीनी ले ली थी और 1 टीस्पून ही वो ईस्ट ले ली थी। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर बीच में होल करके दूध डाल दिया था 1 कप। फिर उसके बाद 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। अच्छी तरीके से इसको हम गूँध लेंगे। थोड़ी स्टिकी होगी, सॉफ्ट होगी ये डो ना। उसके बाद फिर प्याज को चॉप कर लिया था। फिर फिलिंग बना रहे हैं हम लोग चिकन ब्रेड की। उसके बाद प्याज भूनने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला, उसको अच्छी तरीके से भूना। फिर चिकन डाल दिया, चिकन डालने के बाद भूना। उसके बाद यहाँ पर मैदा डालेंगे हम 3 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल मैदे का कच्चापन ना है। उसके बाद नमक डालेंगे इसके अंदर, ज़ीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर सिरका जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर सोया सॉस जाएगा। फिर थोड़ी सी मैंने मिर्चें कूट ली थी, हरी मिर्चें। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 1/4 कप दूध का डाला था। दूध डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून मेयोनीज़, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे केचप, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मैंने इसके अंदर चीज़ भी डाली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको चाहिए चीज़ मतलब अच्छी लगती है तो आप डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर मैं डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। फिर मैंने चूल्हा बंद करने के बाद इसमें ऑरिगेनो डाला था। और उसके बाद फिर छोले बनाने के लिए मैंने फ़ौरन से उसमें प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, नमक, कुटी हुई मिर्चें और चाट मसाला ये सब डालने के बाद इसको मतलब मैं साथ साथ ना ये चीज़ें भी बना के कंप्लीट कर रही थी, ताकि बिल्कुल एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। ये डाल के मैंने रख दिया। उसके बाद स्ट्रॉबेरी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और बस वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई गिरने की वजह से। अच्छा, जो मैं मिस्टेक की बात आपसे करी थी वो ये, मैंने आपके सामने चीनी घोली थी शरबत के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मुझे स्ट्रॉबेरी का शेक बनाना है। उसके बाद जब मुझे याद आया तो फिर मैंने वो चीनी मतलब वेस्ट नहीं की, वही चीनी मैंने स्ट्रॉबेरी के शेक में डाल दी। फिर मैंने हरी चटनी बनाई दही बड़ों के लिए। उसके बाद जो बेसन मैंने घोला था उसे हाफ़ हाफ़ कर लिया। मुझे पकौड़े बनाने थे और हाफ़ बेसन मैंने दही बड़े बनाने थे। अच्छा, मैं सोडा बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ दही बड़ों में, जब मुझे फ्राई करने होते हैं। मैं पहले से डाल के नहीं रखती, क्योंकि सोडा पानी छोड़ता है और बेसन जो है ना आपका वो लिक्विड हो जाता है और सॉफ्ट नहीं बनते। आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा, आपके दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे और ना बहुत ज़्यादा अंदर से जो गिठलियाँ बन जाती हैं, जो कड़क कड़क हो जाते हैं ना, वो नहीं होंगे। तो बिल्कुल लास्ट में डालें सोडा। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर आप अपने पकौड़े बना लें, दही बड़े और उसको फिर निकाल के पानी में डायरेक्ट ही डिप कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पकौड़े बनाने शुरू कर दिए थे मैंने। अच्छा, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड को आदत है इस तरह खाने की, इस टाइप के मतलब पकौड़े बनते हैं ये छोटे छोटे से पूरे में ना।
इस टाइप के पकौड़े बनते हैं। फिर यहाँ पर राइस हो गई थी मेरी, जो डो हमने तैयार की थी। तो फिर यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेड बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया था, सिर्फ आधा घंटा था इफ्तार में। तो बहुत जल्दी सारे काम निपटाने थे, क्योंकि पहले भी जल्दी से बैठना भी था। और हमारी आदत थी कि हम ना लाजमी अपने नेबर्स के साथ शेयर करते हैं इफ्तार ना। तो पहला रोज़ा था तो लाजमी भेजनी भी थी, तो इसलिए थोड़ा और जल्दी करना था। तो बस फिर यहाँ पर मैंने नाइफ़ से कट लगाए और फिलिंग अपनी भर के उसमें ब्रेड में एक साइड पे, और एक साइड में नाइफ़ से कट लगाया, और उसके बाद इसको रोल करके बेकिंग ट्रे में रख दिया। अच्छा, ये मैंने एग वॉश बनाया था, पूरा अंडा लिया था और दूध अच्छी तरीके से मिक्स करके ना ये लगाएंगे, तो विदाउट ओवन भी आपका इतना अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर पतीला मैंने प्री हीट कर लिया था मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए, बिल्कुल मतलब नॉर्मल फ्लेम थी। उसके बाद चिकन ब्रेड रख के 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। और ये सारा मेन्यू आप देख चुके हैं हमारे इफ्तार का। उसके बाद चाय के बगैर तो इफ्तार होती ही नहीं है, हमारी एंडिंग चाय पर ही थी। फिर हमने चाय पी। तो ये थी मेरी फ़र्स्ट सहरी टू इफ्तार रूटीन। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।